हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। इस वीडियो में 5 दिन की देरी हो गई है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। सॉरी फॉर दैट। हम लोग जो है शैव तथा भागवत धर्म कर रहे थे। उसमें जो है आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 27 तक करेंगे और शैव तथा भागवत धर्म समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे और उसको जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 16, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए पुष्कलावती, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी साकल, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला का निवासी था। प्रश्न नंबर 17, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कच्छप, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी वाराह, ऑप्शन नंबर डी नृसिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराह। विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुआया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ऑप्शन नंबर बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ऑप्शन नंबर सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में सबसे बड़ा जो विभेद है वो ये है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, आस्तिक लोग वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं और नास्तिक लोग वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते। तो यही जिसकी व्याख्या देखते हैं। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन नंबर ए अद्वैत वेदांत, ऑप्शन नंबर बी विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता, ऑप्शन नंबर डी मीमांसा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भगवद गीता। भगवद गीता मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में निम्न तीनों को महत्व का प्रतिपादित किया गया। ये श्लोक है। ठीक है, श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। प्रश्न 20, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? ऑप्शन नंबर ए कर्मयोग, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान योग, ऑप्शन नंबर सी भक्ति योग, ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्मयोग, ऑप्शन नंबर ई अस्पर्श योग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग गीता की मुख्य शिक्षा है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल कर्म में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेष निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 21, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागवत। भागवत जो है प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रय कहा जाता है।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता को वेदांत के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने द ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। प्रश्न 22, प्राचीन वह स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ऑप्शन नंबर ए अहिछत्र, ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर सी काम्पिल, ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर शुद्ध गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। प्रश्न 23, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर बी सुंदर कांड, ऑप्शन नंबर सी बाल कांड, ऑप्शन नंबर डी उपरीत में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। प्रश्न नंबर 24, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी शाक्त, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी जैन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शाक्त। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता था। यह धर्म हिंदू की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। प्रश्न 25, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए भगवान राम के, ऑप्शन नंबर बी भगवान विष्णु के, ऑप्शन नंबर सी भगवान जगन्नाथ के, ऑप्शन नंबर डी भगवान शिव के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भगवान जगन्नाथ के। जिसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 26, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी कोयना नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। प्रश्न नंबर 27, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए जैन धर्म, उसके आगे दिया है मदीना, बी हिंदू धर्म, उसके आगे दिया है वेटिकन, सी इस्लाम धर्म के आगे दिया है पावापुरी, डी ईसाई धर्म के आगे दिया है वाराणसी। तो चलिए इसको मैच करते हैं। जैन धर्म को पावापुरी से मिला देते हैं और हिंदू धर्म को वाराणसी से, इस्लाम धर्म को मदीना से मिला देते हैं और ईसाई धर्म को वेटिकन से। तो क्या मैचिंग हो जाएगी। ए का 3 और बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही सम्मेलन है जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रूप संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगीर से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रम तीर्थस्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। आज जो है शैव तथा भागवत धर्म समाप्त हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक जो दशाएं थी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उससे संबंधित सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ करेंगे और हम लोग का जो है इससे जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।